हेलो गाइस। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हमने तय किया था कि आज हम बच्चों की फरमाइश पूरी करेंगे। और सच बताऊं तो उस दिन का मौसम देख के ऐसा लग रहा था कि मानो देहरादून खुद हमारे को बाहर निकालने के लिए बोल रहा हो। आसमान में घने बादल, ठंडी ठंडी हवाएं, चारों तरफ फैली हरियाली, माहौल बिल्कुल रंगीन था। बच्चों को ज़ोरदार भूख लग रही थी और सवाल ये था कि अब कहाँ जाया जाए। तो काफ़ी सोच विचारने के बाद हम निकल पड़े एक ऐसे कैफ़े की ओर जिसके बारे में हमने काफ़ी सुना हुआ था, आमा कैफ़े। और दोस्तों, जैसे ही हम वहाँ पहुँचे ना, तो सच कहूँ ऐसा लग रहा था जैसे शहर की सारी भाग दौड़ ना अचानक कहीं गायब हो गई हो। बाहर का सुहाना मौसम, कैफ़े का शांत सुकून भरा माहौल, बस दिल को एक अलग ही शांति मिल रही थी यार। चारों तरफ लोग अपनी दुनिया में खोए हुए थे और हम धीरे धीरे उस खुशबूदार माहौल का हिस्सा बन रहे थे। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। ऑर्डर में क्या मंगवाया जाए, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था। लगभग 10-15 मिनट तक पूरा परिवार मेन्यू को ऐसे घूरता रहा जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला लेना हो। कोई पिज्ज़ा चाहता था, कोई पास्ता, तो किसी को कॉफ़ी की तलब लग रही थी। और आखिरकार टेबल पर आ गया हमारा शानदार ऑर्डर, गर्मा गर्म पिज्ज़ा, क्रीमी पास्ता, खुशबूदार कॉफ़ी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ ना, उसने पूरा ध्यान खाने से हटा दिया था। देखिए, मेरी प्यारी भोली भाली मम्मी का पिज्ज़ा खाने का तरीका, सच में उनकी मासूमियत देखकर ना हम सब हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। और ऐसे छोटे छोटे पल ही ट्रिप को यादगार बनाते हैं। समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और सच बताऊं, मेरा तो वहाँ से आने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन हर खूबसूरत पल की तरह इस पल को भी अलविदा कहना ही पड़ा। तो हम आमा कैफ़े को बाय बाय कहकर आगे बढ़ गए। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अच्छा मौसम, अच्छे खाने, शानदार मूड का असर ऐसा था कि रास्ते भर गाने गाते, डांस करते, मस्ती करते हुए पहुंचकर एक ऐसी जगह जहां हम पहले ही आ चुके थे। जी हाँ, शर्मा कैफ़े अगेन। आप सोच रहे होंगे कि हम फिर से वहाँ क्यों पहुँच गए हैं। तो भाई, वजह बहुत सिंपल थी यार। यहाँ का जो खाना था ना, वो एकदम ज़बरदस्त था। तो हम खुद को दोबारा जाने से रोक ही नहीं पाए। और फिर शुरू हुआ इस ट्रिप का सबसे मज़ेदार हिस्सा, बच्चों का धमाकेदार डांस शो। एक के बाद एक गाने बज रहे थे और बच्चे पूरे जोश में परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन तभी हमारी छोटी सी चुटकियों ने ऐसा डांस किया ना कि हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। सच में हमें भी उसी दिन पता चला कि इनके अंदर इतना टैलेंट छुपा हुआ है। हंसी मजाक डांस करते करते ऐसे ही समय कब निकल गया ना, हमको पता ही नहीं चला। लेकिन अब एक मिशन बाकी था, रील बनाने का मिशन। और इस बार ये मेरी फरमाइश थी। और दोस्तों, जितनी आसान रील बनानी दिखती है ना, उतनी होती बिल्कुल नहीं है। ये हमें भी इसी दिन पता चला था। तो कभी कोई फ्रेम से बाहर निकल रहा था, कभी कोई स्टेप भूल रहा था, कैमरा हिल रहा था, कभी हम खुद हंस हंस कर शूटिंग रोक देते थे। हमारी इन सारी फनी कोशिशों को देख कर ना आप भी हंसी नहीं रोक पाओगे। लेकिन मानना पड़ेगा, फाइनल रील बनी या नहीं, उससे ज़्यादा मज़ा तो हमको रिहर्सल में आया। तो उस समय हम सब अपनी ही दुनिया में खो गए थे। ना किसी की बात की चिंता, ना किसी चीज़ की जल्दी, बस परिवार, मस्ती और ढेर सारी यादें। और फिर धीरे धीरे रात होने लगी। किचन से आती खाने की खुशबू ने बता दिया कि अब डिनर तैयार है। दिन भर की मस्ती के बाद हमने साथ बैठकर स्वादिष्ट डिनर का आनंद लिया। और इसी के साथ खत्म हुआ हमारा देहरादून ट्रिप का डे 2। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि डे 3 में हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमने बिल्कुल भी कल्पना नहीं की थी। एक ऐसी जगह, एक ऐसा अनुभव और एक ऐसा मोड़ना जिसने पूरे ट्रिप को बहुत ज़्यादा यादगार बना दिया। तो आखिर हुआ क्या था ना डे 3 में, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा मेरी अगली वीडियो का। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।